एक सवाल पिंकू बाबा आपसे। आप भी शादीशुदा हैं? जी, आपके भी बच्चे हैं? जी। आप इतना मेहनत किसके लिए करते हैं? आप इतना राइटिंग रात भर जाग-जाग करके सिंगरों को गवाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, आप किसके लिए करते हैं? अपने परिवार के लिए, अपने लिए, ताकि मेरा नाम हो, मेरे पास पैसे हों, मेरी फैमिली सुखी रहे, खुश अपनी रहे। बीवी बच्चे के लिए करते हैं? बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है। बिल्कुल। मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकली उदाहरण से समझाता हूँ। जी। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मान लीजिए कि आज मैं चल रहा हूँ, एक कोई डिस्कवर गाड़ी है जो मेरे पास 15 साल पुरानी है। बिल्कुल। मेरे पास पैसे नहीं हैं, हाँ जी। ठीक है? जी। तब तक मैं बोल रहा हूँ कि अरे मेरी गाड़ी बहुत बढ़िया है, क्या कमाल की चलती है। जी। लेकिन कल के डेट में मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएँ जी। और कोई बोल दे कि नहीं मजबूरी है आपकी, इस गाड़िए पे चढ़िएगा। जी। मेरा मन तो नहीं मानेगा ना उस गाड़ी पर चढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं। अच्छा। मैं चाहूँ तो फॉर्च्यूनर ले सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैं डिस्कवर, वो पुरानी 15 साल वाली डिस्कवर पे क्यों चढ़ना चाहूँगा? अच्छा। सेम वही यहाँ हुआ है। अच्छा। वो उसके पास पैसे आ गए हैं, वो जहाँ चाहे दुनिया का हर कोना घूम सकता है, इतना पैसा तो वो कमा लिया है। अच्छा। तो अब समस्या ये है कि वो अब अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता था कि अच्छा। मैं लग्ज़रियस लाइफ़ जिऊँ, जी। मेरी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो या वाइफ़ हो, अच्छा। मेरा परिवार बदले जी। और मेरे मतलब उस टाइप की ज़िंदगी जिऊँ, और उसके लिए वो चाह रहा था कि ये मेरे रास्ते से हटे। हुँ। और इसी सब के चक्कर में वो जो नहीं चाहता था कि ये मर जाए, वो नहीं चाहता था कि मर जाए। वो बस ये चाहता था कि ये टूट के घर बैठ जाए, हुँ। शांत हो जाए। एक बात बताइए सर, जिस इंसान के साथ में आप 7 फेरा लेते हैं, 7 जन्मों तक जीने का कस्में वादे लेते हैं और उसी को आप फॉर्च्यूनर और पुराने खटारे गाड़ी बोल करके चेंज करते हैं, ये चीज़ें कहाँ तक सही है बताइए? एक पति-पत्नी का रिश्ता को लोग बदनाम कर रहे ये हैं, चीज़ें आगे चल के इन सब चीज़ों से समाज में क्या असर पड़ेगा? आप समझ रहे बात को? समाज में देखिए असर कहाँ से पड़ता है पता है? हर एक आदमी अपने से ऊपर के लोगों को फॉलो करता है। हाँ, जी। ठीक है? तो क्या हम अपनी बीवी को ही चेंज करते बता हैं? रहे हैं, हमारे हाँ। देश में बॉलीवुड का बड़ा भौकाल है। अच्छा। बॉलीवुड किस के लिए जाना जाता है? बॉलीवुड जाना जाता है कि अभी शादी होती है, 2 महीने के बाद तलाक की खबरें आती हैं। अच्छा, तो समाज को ऐसा बना दिया गया है ना, अच्छा। वो चीज़ें हमारे दिमाग पे असर करती हैं कि तलाक एक नॉर्मल चीज़ है, अच्छा। जब चाहेंगे दे देंगे। अच्छा। पहले जो था, जी। वो था कि जिसके साथ बंध गए, उसके साथ बंध गए। हुँ। ठीक है? हुँ। लेकिन बॉलीवुड ने इसको चेंज किया है और उसका असर हम लोगों पे भी पड़ा है। लोग वैसा सोचने लगे हैं। अब उसमें डिपेंड करता है कि आप कैसे परिवार से हैं, कैसे संस्कार से हैं। जी। अगर मेरा संस्कार बढ़िया है, मेरे माता-पिता ने मुझे बढ़िया संस्कार दिए हैं, जी। तो मैं एक पत्नी के साथ पूरी लाइफ रह लूँगा। उसके लिए बीवी मेरे जैसे नहीं है, जैसे मैं जिस संस्कार से पला हूँ कि इसी के साथ चाहे जो हो जीवन काटना है। बात अगर पिंकू बाबा कर रहे हैं बड़े लेवल की, तो हम भोजपुरी इंडस्ट्री में ही बात करेंगे, बॉलीवुड तक नहीं जाएँगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कौन नहीं जानता है खेसारी लाल यादव को? सब लोग जानता है, आप भी जानते हैं, आप उनका गाना भी लिखते हैं। तो उनकी भी तो एक बीवी है और उनका तो बचपन में ही शादी हो गया था, तो वो क्यों अभी तक खटारे गाड़ी के साथ चल रहे हैं? वो भी तो चेंज कर सकते हैं, वो करोड़ों की नहीं, वो अरबों की मालिक है। मैं बता रहा हूँ, यही डिपेंड करता है कि आप किस संस्कार में पले बड़े हैं। वही तो अगर आप खेसारी लाल को याद करती हैं तो मैं नाम नहीं लूँगा, और भी सुपरस्टार हैं जिनकी कहानी अलग है, आप भी जानती हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है, बस व्यक्ति-व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि कौन कैसे सोचता है। एक आदमी के साथ पूरी लाइफ काट लेना है या कपड़े की तरफ बदलते अब रहना एक है। बात बताइए सर, एगो आम सड़ जाएगा तो पूरा आम टोकरी मतलब कि अब एगो आम जब सड़ गया टोकरी में, तो हम एगो जो सड़ा हुआ आम है उसको निकाल के फेंकेंगे कि हम पूरा आम को सड़ाने का मतलब आम सड़ने तक इंतजार कर समाज इतना करप्ट हो चुका है। अच्छा। एक बात बताइए, आज अपने माँ-बाप की बात कौन मानता है? बहुत 90% लोग नहीं मानते हैं, 10% लोग मानते हैं। अच्छा। बच्चे कमाने लगे हैं, और फिर मैंने आपसे शुरू में कहा था कि पैसे में बहुत गर्मी होती है। आज से 30 साल पहले 90s के दशक में हम लोग अपने बाप चाचा को देखते थे कि वो लोग भी राधे श्याम रसिया के गाने सुनते थे, गुड्डू रंगीला के गाने सुनते थे, लेकिन वॉकमैन में सुनते थे। मतलब बाप पितिया के सामने नहीं चाहते थे कि कुछ हो। आज के बच्चे बाबूजी के मूड़ी पर ढोड़ी चटना में बजा के नाच रहे हैं। तो समाज बहुत बदला है मैम, समाज अब वैसा नहीं है और ना होगा। तान्या झा के बारे में आप उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? वो लड़की, मैं शायद 1-2 दिन पहले मैं टकराया था किसी अच्छा। मामले को लेके। अच्छा। वो लड़की बहुत गुस्से में है और उसको
मतलब उतनी किस जानकारी बात नहीं की है। गुस्सा भाई? उसको गुस्सा है उसके साथ जो गुजरा है ना, क्या वो गुजरा है? जो भी मतलब वो बोलती है अपने इंटरव्यूज में कि मेरे अच्छा। को सोने को बोला गया, ये बोला गया, वो तो वो लड़की पे जो आप बीती गुजरी है, बस वो समझती है कि इतना ही दूर में भोजपुरी इंडस्ट्री है, इसके बाद कुछ नहीं है। माने कि खाली सुतना उठना बैठना हाँ, बस यही है? इतना ही दूर में भोजपुरी है अच्छा। और इस यही बातें करती है वो। हाँ। हर एक चैनल पे, हर एक मीडिया में मैंने उसको जब भी सुना है, हाँ। तो वो बस ये उस इतने दूर में रहती है कि मैं सोऊंगी नहीं, मैं जागूंगी नहीं, मैं उसको बता दूंगी। अच्छा। उसको पता नहीं कैसे लगता है कि हाँ। बस वो जितना सोचती है उतना दूर में ही भोजपुरी इंडस्ट्री है। अच्छा। हाँ, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। क्या बोल रहे थे? सुर के बारे में बोल रहे थे कुछ? हाँ, मतलब उसको लगता है कि बहुत सारे बेसुरे आगे आ गए हैं अच्छा। और और सुर में? टैलेंट को मौका नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। टैलेंट तभी देखा जाएगा जब आप किसी के साथ सोएंगे। तो ये तो बदनाम करने वाली बात है ना इंडस्ट्री को। तो सुर किसके इसी पास है? इसी मतलब कि आप बोल रही हैं कि हाँ। जो भी आगे बढ़ा है वो कोई ना कोई सेक्रीफाइस करके बढ़ा है, यानी कि आप सीधे सीधे कल्पना जी को गाली दे रही हैं, हाँ। सीधे सीधे आप देवी को, अच्छा। आप सीधे सीधे क्या बोलते हैं जो आपकी ये है अभी शिल्पी राज है, हाँ। इसको, शिवानी सिंह को, या शारदा इनके सिन्हा को? शारदा सिन्हा को, या अच्छा। जो भी हैं हाँ। मतलब ये भोजपुरी सब में, सो के आगे बढ़ी हैं? मतलब उसके हिसाब से लगता है कि हाँ। इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है, अच्छा। इसके अलावा कोई काम नहीं है। अच्छा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि टैलेंट ही अंत में मायने रखता है और जो टैलेंटेड होता है वही आगे जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपके साथ वही होगा, अच्छा। दूसरा तो कुछ है नहीं, बस यही है। तान्या झा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि आप प्रेम करो भोजपुरी इंडस्ट्री से, इसको समझिए, ये बहुत बड़ी है, एक बहुत बड़ा परिवार है और बहुत प्यार है इसमें। प्यार से रहिए, लोगों से मिलिए जुलिए, सीखिए चीजों को और उसके बाद ईश्वर पे छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत आप में ये है कि आपको लगता है कि मैं 2 साल से आई हूं, मैं 16 साल से हूं। आपको लगता है कि 2 साल में मैंने ये उखाड़ लिया, क्या उखाड़ा आपने? इसमें उखाड़ने के लिए बहुत कुछ है। इसमें आप पवन सिंह से भी आगे जाने का स्कोप है आपके पास। आप ये को इनार के बेंग की तरह आपको लगता है कि बस इतने ही दूर में भोजपुरी है। सोना उठना, इसके यहाँ उसके यहाँ, वो बेसुरा मैं सुरा, ये क्या है? क्या है? मैं खास करके आप सब यादव समाज से पूछना चाहूंगी कि संतोष रेणु यादव जी हैं, तो एक्चुअली मेरा यादव से कोई दुश्मनी नहीं है और सब मेरे लिए एक समान है। मैं आपसे खास करके पूछना चाहूंगी कि ये जो कहा गया है संतोष रेणु के मुख्य के द्वारा कि ब्राह्मण को पैर नहीं छूना चाहिए, ब्राह्मण के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए, तो आपको कहाँ तक ये सही लगता है? क्या ब्राह्मण के सामने अपना पैर नहीं झुकाना चाहिए? क्या ब्राह्मण को अपने बेटी और बेटा की शादी में नहीं बुलाना चाहिए? उनके बिना बुलाए ही अपनी बेटी बेटा का शादी करवा देना चाहिए? क्या मंदिर में आप जाते हैं तो ब्राह्मण से सुनिए जी ब्राह्मण को अगर आप नहीं बुलाएंगे, ब्राह्मण से शादी नहीं कराएंगे, फिर भी आप सनातनी रहेंगे, आप गंधर्व विवाह कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आप मंदिर में जाइए, टीक दीजिए, उससे भी शादी हो जाएगा। ब्राह्मण कब आपके दरवाजे पे जाके बोला है कि तू हमारे को बुलाओ ना तो हम खैला भी ना मर जाए? कोई बोला है ब्राह्मण? आप बुलाते हैं तो जाता है, नहीं बुलाइएगा नहीं जाएंगे। आप बदल रहे हैं, ब्राह्मण भी बदल रहा है। मैं कहाँ करता हूँ पूजा पाठ, मुझे एक भी मंत्र नहीं आता है, तो मैं नहीं जी रहा हूँ। इनको लगता है कि ब्राह्मण नहीं खाने आएगा तो मर जाएगा। क्या ब्राह्मण के बिना आप श्राद्ध करवा लीजिएगा? क्या ब्राह्मण के बिना आप पिंडदान करवा लीजिएगा? क्या ब्राह्मण के बिना आप किसी का आत्मा मुक्ति करवा पाइएगा? मत कराइए। आपके पिताजी मरे, के दादाजी मरे, आप दूसरा दिन चिकन लाके खाइए, हमारा क्या जाता है? मत कराइए महाराज। ये तो सिर्फ संतोष रेणु के लिए है ना? जो भी है वो भी कराएं, शुरुआत वही कर देंगे। अच्छा, वही कर देंगे शुरुआत अपने घर से। लेकिन मेरा सवाल सभी यादव समाज से है कि क्या ये जो संतोष रेणु जी बोले हैं कि ब्राह्मण के आगे माथा एक सेकंड मैं यादव समाज पे ही आता हूँ। सबसे पहले मैं यादव समाज के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्षत्रिय कुल से हैं कि शूद्र कुल से हैं? बिल्कुल, जो चीजें है ना बाइकाट किया कीजिए। कोई भी आदमी अगर गलत बोल रहा है तो इन लोगों में ना, इन यादव समाज में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुरूपिया सब घुस गया है। मैं बहुत सारे यादव मित्र सबसे पूछ चुका हूँ कि आप ये बताइए कि जब आप यदुवंश से हैं तो आप क्षत्रिय कुल के हुए, तो फिर आप ये गरीब वंचित शोषित वंचित ये सब क्यों बोलते हैं कि हम लोग हैं? नहीं, कुछ लोग बोलते हैं, सब लोग नहीं बोलते। या तो आप क्षत्रिय हैं, नहीं तो दलित हैं।
तो पहले क्लियर तो कीजिए कि आप हैं क्या। कुछ ही लोग का बयान आता है पिंकू जी, बाकी सभी लोग अच्छे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, जो गलत है उसको आप गलत बोला कीजिए और जो सही है उसको आप बढ़ावा दीजिए। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या मतलब ब्राह्मण को अब पैर नहीं छूना चाहिए, ब्राह्मण से आप अपने घर में घर का शुद्धिकरण नहीं कराना चाहिए, तो फिर किससे करवाइएगा नहीं, भाई। नहीं, मत कराइए, जमाना बदल गया है, मस्त रहिए, खाइए पीजिए, श्राद्ध मत कीजिए, शादी विवाह मत कीजिए, लेके भाग जाइए, मन करे तो जो मन करे कीजिए, पिंडदान मत कीजिए, गया में जाके वहां मंदिर ढपवा दीजिए, जो इच्छा करना हो कीजिए, बस ब्राह्मणों को बकस दीजिए, हमारा खर्ची उससे नहीं चलता है, हमारे और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, कारोबार है, नौकरियां हैं, उससे हमारा खर्च चल जाता है। और एक चीज आपको बता दें कि जितना ब्राह्मण श्राद्ध कराता है, विवाह कराता है या कोई कर्म कराता है ना ज्योति जी, आज के डेट में गरीब सबसे वही है। जी आप देखिएगा ना इन लोगों की दशा, जो शादी विवाह कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं, जी वो इतने गरीब लोग होते हैं ना, जी तो क्यों कराना चाहेंगे। ब्राह्मण समाज भी छोड़ना चाहता है, अकेले हमारी जिम्मेवारी नहीं है सनातन को ढोने का, बिल्कुल। आपका भी है, मन करे तो ढोइए, नहीं तो खुद को यूरेशिया से जोड़ लीजिए, पाकिस्तान से जोड़ लीजिए, यूक्रेन से जोड़ लीजिए, हम आपको कुछ बोलने जा रहे हैं। मत कीजिए महाराज, सनातन से कट जाइए। आप बोल दीजिए कि हम पनातन वाले हैं, सनातन वाले नहीं हैं। हमारा जितना हो सकेगा हम ढोएंगे सनातन को, नहीं होगा नहीं ढोएंगे, हम भी बदल जाएंगे, बात खत्म। बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप लोग, पिंकू बाबा बहुत ज़्यादा भड़क चुके हैं और अब मैं इस टॉपिक को यहीं पे बंद करूँगी और अब इनका चिट्ठा खोलूँगी। जैसे कि ये जानते हैं आप लोग कि मतलब बहुत नीचे लेवल से इतने ऊपर चले गए हैं कि उनको छूना किसी की बस की बात नहीं है। अरे ये सुपरस्टार, इनको कौन नहीं जानता है? आइए हम इनसे बात करना चाहेंगे।